बने। अनादि रियलिटी को याद करो। जब आप आत्माएं परम धाम में भी रहते हो, आत्मा रूप में भी आपकी रूहानी रियलिटी विशेष है। सर्व आत्माएं भी लाइट रूप में है, लेकिन आपकी चमक सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। याद आ रहा है परम धाम। अनादि काल से आपकी झलक फलक न्यारी जैसे आकाश में देखा होगा, सितारे सभी चमकते हैं, सब लाइट ही है, लेकिन
पर्सनालिटी कितनी विशेष रही। सारे क्लब में देवताई स्वरूप की रॉयल्टी और किसी की नहीं है। रूहानी रॉयल्टी प्योरिटी की पर्सनालिटी याद है ना। पापा कहता है
कहता है कि प्योरिटी की रॉयल्टी। तो रॉयल्टी किसको कहते हैं? रॉयल्टी क्या है? तो सबको अनम्यूट करते हैं। थोड़ा सा बाबा की संडे की मुरली को रिवाइज करते हैं। बाबा कहता है कि पवित्रता की रॉयल्टी है। तो रॉयल्टी क्या है? रॉयल्टी किसे कहेंगे? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ये रूहानी पवित्रता। रॉयल्टी किसे कहते हैं? अभी जब बाबा कहता प्योरिटी की रॉयल्टी, तो स्थूल में रॉयल्टी का क्या अर्थ होता है? स्थूल में तो मतलब हाईएस्ट, मतलब हाई क्वालिटी, जो जैसे बोलते हैं ना रॉयल पर्सन, मतलब रॉयल उच्च कैसे होते हैं? हाँ हाँ, उच्च बिल्कुल घराना। सही। हाँ, ऊंच राजाई राजाई, राजाई है ना? पर्सनालिटी। राजाई, ऊंच घराना है। तो रॉयल्टी स्थूल में किस चीज से रॉयल्टी होती है? कि संपत्ति है, पैसे हैं, है ना, कारोबार बड़ा है। तो हाँ, स्थूल में उनकी स्थूल चीज से उनकी होगा। रॉयल्टी किससे आई? जो राजाओं की रॉयल्टी है, अभी आपने कहा राजाई, तो राजाई रॉयल्टी कैसे आई? पैसे से आई, संपत्ति से आई, है ना? कि कारोबार है उससे आई। रॉयल घराने हैं। क्यों रॉयल कहा जाता है? उनकी रहन सहन, खान पान को देखकर उनको रॉयल कहा जाता है। लेकिन वो रहन सहन खान पान किससे आया? तो उन्होंने वो रॉयल्टी बनाई अपने पैसों से, संपत्ति से। तो उनकी रॉयल्टी कही जाएगी संपत्ति की रॉयल्टी, है ना? कि बिकॉज ऑफ द वेल्थ दैट दे हैव, द रीजन दे आर कॉल्ड रॉयल, है ना? तो आप देखें, जो मूल बात उनमें है वो है वेल्थ। अब उसी को बाबा हमको कहता है कि आपकी जो रॉयल्टी है वो प्योरिटी की है ना? तो प्योरिटी की रॉयल्टी, योर रॉयल्टी इज बिकॉज ऑफ प्योरिटी। तो उनकी वेल्थ उनका सब कुछ दिखाती है ना? कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, है ना, कहाँ रहते हैं। एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ द वेल्थ दैट दे हैव, है ना? तो बाबा हमको कहता है आपका भी जो एवरीथिंग होना चाहिए, खान पान, रहन सहन, चलन, वो उसका आधार क्या होना चाहिए? प्योरिटी, है ना? तो इससे अगर हम, जब मैं इस मुरली को पढ़ रहा था तो पहले रॉयल्टी शब्द को पढ़ रहा था कि हाँ, बाबा कहता है प्योरिटी की रॉयल्टी है।
लेकिन वो बैठ नहीं रहा था बुद्धि में कि व्हाट बाबा इज ट्राइंग टू टेल। तो फिर बुद्धि को थोड़ा सा चलाया कि चलो रॉयल्टी कहते किसको हैं। फिर जब ये बात समझ में आई तो फिर बाबा की बात पल्ले पड़ी कि बाबा कहना ये चाहता है कि तेरा हर कुछ, जैसे उनका हर स्थूल चीज संपत्ति का आधार होता है। हम इसमें जाएंगे, हम इसमें बैठेंगे, हम ऐसे खाएंगे, हम वैसे पिएंगे, हम ये पहनेंगे, हम वो पहनेंगे। तो तेरा सब कुछ का आधार प्योरिटी होना चाहिए, है ना। तो जब हम ऐसे सोचते हैं, इस तरह से इस बात को देखते हैं, तो जो मुरली का प्रभाव है वो पावरफुल हो जाता है ना। तो इसीलिए बाबा, हमने सबसे पहले बाबा ने कहा कि वो स्थूल राजाएं, उनका ताज रतन जड़ित होता है। क्यों? आधार क्या है? संपत्ति है। लेकिन तेरा प्योरिटी की लाइट का ताज है। तो सबसे पहले बाबा ने हमें ताज पहना दिया। बट दैट ताज इज ऑफ, बाबा से इज प्योरिटी की लाइट का ताज है। आपका हर कुछ का आधार प्योरिटी होना चाहिए। यही आपकी रॉयल्टी है। सो इफ यू वांटेड टू, बाबा कहता है कि अपनी रॉयल्टी को शो करना है, दैट इज थ्रू योर प्योरिटी। तो अपनी प्योरिटी से रॉयल्टी को शो करो, जिसके लिए बाबा ने कहा दर्पण। तो अपने आप को देखो। दर्पण तो आप सबके पास है, दर्पण है, देख सकते हो। तो देखो हमारे अंदर प्योरिटी की रॉयल्टी जो है वो कितने परसेंट में है। हाउ मच आई यूज द प्योरिटी टू शो माई रॉयल्टी। हमारे चेहरे से प्योरिटी की झलक दिखाई देती है। जैसे स्थूल में उनके रहन पहन चेहरे से चमक दिखाई देती वेल्थ की। तो बाबा कहता है तेरे चेहरे से प्योरिटी की झलक दिखाई देती है, क्योंकि तेरी रॉयल्टी प्योरिटी में है। चलन में प्योरिटी की फलक दिखाई देती है। तो बाबा हमको इस रॉयल्टी को अपना बनाने को कहता है ना। अभी योग में भी बाबा हमारे को अनादिकाल की प्योरिटी, आदिकाल की प्योरिटी, बाबा कहता याद आ रहा है। लेकिन अभी संगम पर बाबा कहता रूहानी पर्सनैलिटी। तो इसको, ये रॉयल्टी है तुम्हारे पास। वेल्थ नहीं है, लेकिन प्योरिटी की रॉयल्टी है। उस रॉयल्टी को दिखाना है। फिर बाबा ने 3 वृत्ति, दृष्टि और कृति में रॉयल्टी बताई कि अब हमें रॉयल्टी को दिखाना है। तो कैसे? तो बाबा कहता प्योरिटी की वृत्ति, शुभ भावना, शुभकामना। कोई कैसा भी हो, इसको कहा जाता है रॉयल।
स्कूल में भी हम देखते हैं रॉयल आत्मा कभी छोटी छोटी बातों में अटकती नहीं है। रास्ते में क्या हो रहा है, अगर कोई रॉयल आत्मा अपने रॉयल रोल्स रॉयस में जा रही है, रास्ते में कुछ किचड़ा है, ये है वो है, हो रहा है, नहीं देखती। हम सब पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं, अच्छा क्या हुआ, रुक भी जाते हैं, चार लोगों से पूछ भी लेते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसलिए बाबा कहता कोई कैसा भी हो, लेकिन पवित्र वृत्ति अर्थात शुभ भावना शुभ कामना, ये रॉयल्टी। और पवित्र दृष्टि अर्थात सदा हर एक को आत्मिक रूप में देखना, है ना। ये तो पिछले संडे की मुरली थी जो हमने पिछले सैटरडे भी किया, आत्मिक रूप में देखने का अर्थ क्या है, या फरिश्ता रूप में देखना। तो वृत्ति और दृष्टि, और तीसरा है बाबा कहता कृति, कृति में रॉयल्टी। तो हमें बाबा कहता आपको रॉयल बिहेव करना है, रॉयल रहना है। तो आपकी रॉयल वृत्ति शुभ भावना शुभ कामना है, ये आपको रॉयल बनाती है। हर एक को आत्मा देखना, ये आपको रॉयल बनाती है। क्यों? क्योंकि ये प्योरिटी की रॉयल्टी है। कृति अर्थात कर्म में भी सदा हर आत्मा को सुख देना और सुख लेना, ये है प्योरिटी की निशानी। तो बाबा कहता है कि वृत्ति दृष्टि और कृति तीनों में यह धारणा हो, कोई क्या भी करता है, दुख भी देता, इंसल्ट भी करता, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है। बाबा कहता है कि दुख देने वाले को फॉलो करना है या बाप दादा को। फॉलो फादर है ना। तो ब्रह्मा बाप ने दुख दिया और सुख दिया, सुख दिया ना। तो बाबा कहता है आप मास्टर ब्रह्मा अर्थात ब्राह्मण आत्माओं को क्या करना है, कोई दुख देवे तो आप क्या करेंगे, बहुत गाली दे, इंसल्ट करे, क्या करेंगे। तो बाबा कहता है कि फॉलो फादर, ये सोचो मेरा कर्तव्य क्या है, उसका कर्तव्य देख, अपना कर्तव्य नहीं भूलो। तो बाबा कहता वो अपना काम कर रहा, आप अपना करो। तो ये प्योरिटी की रॉयल्टी है। इस तरह से बाबा कहता अपनी रॉयल्टी को इमर्ज करना, है ना। मंडे को बाबा ने, चलो मंडे से पहले हम आज की मुरली पर आते हैं। आज की मुरली में बाबा कहता मैं तुझे भक्ति तू आत्मा से ज्ञानी तू आत्मा बनाने आया। तो भक्त तू आत्मा, भक्त तू आत्मा क्या और ज्ञान तू आत्मा क्या। पर हम
ज्ञानी तू आत्मा बने, तो आज बाबा ने 6 या 7 ऐसे डिफरेंसेस बताए भक्ति तू आत्मा और ज्ञानी तू आत्मा में। तो वो कौन कौन से बाबा ने अंतर बताया कि आप ज्ञानवान या ज्ञानी तो आत्मा हो, भक्ति तो आत्मा नहीं हो। 5-6 डिफरेंस हैं जो आज बाबा ने ये अंतर बताया है। तो ये अंतर कौन कौन से हैं, क्योंकि यही बाबा ने हमको, बाबा कहता मैं तुझे, आज की मुरली में बाबा कहता मैं तुझे यही बनाने आया हूं कि भक्ति तो आत्मा क्या सोचती है और ज्ञानी तो आत्मा क्या सोचती है। ये डिफरेंस बताओ, है ना, क्योंकि इसी बात का, बाबा ने कहा इसी बात का चिंतन, यही समझ है। तो बताओ कि आज बाबा क्या कहता है कि भक्ति तो आत्मा कौन। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भक्त मतलब क्या बताऊं, मतलब भक्ति में जैसे ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, मतलब त्रिकालदर्शी होके सोचते हैं। मतलब ज्ञान में, भक्ति में त्रिकाल मतलब जैसे बाबा बोले ना कि जब ज्ञान, आत्मा को ज्ञान मिलता है तो उसका जो नेत्र है वो भी मतलब ज्ञानी, मतलब उस दृष्टि से हम देखते हैं। और तीसरा नेत्र मिलता है, फिर जैसे हम पूज्य मतलब चलो पहले इसको इस पर करो। तो तीसरा नेत्र जो मिला, बाबा ने जो दिया, जी ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, बाबा ने कहा है आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तो भक्ति तो आत्मा क्या सोचती और ज्ञानी क्या, तीसरा नेत्र से क्या हुआ, क्या समझ आई। तीसरा नेत्र मतलब हर परिस्थिति को आप उसका भूत भविष्य वर्तमान तीनों तरह से देखते हैं। जैसे मान लीजिए ड्रामा का कोई सीन है तो हम लोग मतलब उस ड्रामा के सीन को सोचते हैं अच्छा ये 5,000 साल पहले भी हुआ था और अभी भी हो रहा है। तो जैसे कभी किसी परिस्थिति में वो निश्चिंत रहते हैं, मतलब टेंशन नहीं कि क्या होगा नहीं होगा। ये मतलब थोड़ा उस परिस्थिति को अच्छे से सामना करते हैं, टेंशन से नहीं, डर से नहीं। ऐसा लगता है कि अ, डरने का क्या है, मेरे मतलब गलत सोचने से तो कुछ नहीं होगा, जो ड्रामा में है वो होगा। तो उनका तीनों काल को देखते हुए, या फिर जैसे कोई आत्मा मान लीजिए खराब बिहेव किया तो सोचते हैं कि अच्छा हम इसके साथ पहले किए थे इसलिए ये उसका रिटर्न मिल रहा है, तो मन शांत हो जाता है, मतलब उससे बदला लेने की भावना नहीं रहती है। क्योंकि हम जानते हैं कि मेरा ही कर्म मुझे लौट के आ रहा है। तो तीसरा नेत्र मतलब यही समझे। नहीं, सही है। तो सबसे पहला बाबा कहता कि जो भक्ति तो आत्मा है क्या सोचती है, वो सोचती है मैं शरीर हूं, हाँ जी जी, पहला तो है ना, यही हुआ। है ना। हम्म और ज्ञानी तो आत्मा क्या सोचती है, मैं आत्मा हूं। सबसे बड़ा अंतर ये, भक्ति हम्म तो आत्मा और ज्ञानी तो आत्मा में। तो बाबा कहता अगर आज भी आप ये सोचते हो मैं शरीर हूं, तो इसका मतलब आप भक्ति तो आत्मा हो। तो ये बाबा आज हमको अंतर बताता है ताकि अपने को चेक करो कि कहाँ तक मैं भक्ति तो आत्मा से ज्ञानी तो आत्मा बनी। क्योंकि पहले हम भक्ति तो आत्मा थे, है ना, ये कोई और नहीं है, हम ही थे। हम
वहां से ज्ञानी तू आत्मा बने। तो बाबा कहता है कि भक्ति तू आत्मा कौन है ना। तो सबसे पहला मैं आत्मा हूं और वो सोचते हैं मैं शरीर हूं। इसलिए बाबा ने आज मुरली में सबसे पहले शुरू शुरू में इसी को कहा कि शरीर और आत्मा में कितना फर्क है। शरीर ना छोटा होता है ना बड़ा होता है ना। ये आत्मा शरीर द्वारा कर्म करती है। तो बाबा शुरू में बाबा ने ये सब बताया। ये अंतर हुआ। आपको बाबा भक्ति से ज्ञानी की तरफ लेकर आया। पहला पाठ आत्मा का। फिर दूसरा पाठ बाबा ने बताया परमात्मा का। क्या कहा आज बाबा ने मुरली में कि भक्ति तो आत्मा परमात्मा को कहाँ याद करती है। ना। आज बाबा ने बताया ना कि अगर भक्ति तो आत्मा है वो परमात्मा को ऊपर देखकर याद करती है ना। किसी से बात करो भगवान को वो ऊपर देखकर बात करता है। लेकिन आप बाबा कहते हैं आप सामने देखकर, क्योंकि बाबा सामने है। तो ये बाबा ने अंतर बताया कि भक्ति तो आत्मा ऊपर देखकर भगवान को याद करती है और आप सामने देखकर। ये दूसरा अंतर बताया। तीसरा अंतर क्या बताया। तीसरा अंतर बाबा ने बताया साक्षात्कार का। चाहते हैं फलाने का चैतन्य में साक्षात्कार हो और तो कोई मतलब नहीं। ये भक्ति तो आत्मा है जो साक्षात्कार की इच्छा करती है। लेकिन बाबा कहता है ज्ञानी तो आत्मा, यहां तो मूल बात है पतित से पावन बनने की। पावन बनेंगे तो देवता बन जाएंगे अर्थात स्वर्ग में चले जाएंगे। तो भक्ति तो आत्मा साक्षात्कार की इच्छुक है कि 2 मिनट साक्षात्कार हो जाए बस हो गया। ज्ञानी तो आत्मा देवता बनने की इच्छुक है, स्वर्ग में जाने की इच्छुक है कि मुझे स्वर्ग में जाना है, देवता बनना है ना। तो आज बाबा हमको कहता है कि मैं तुझे भक्ति तो आत्मा से ज्ञानी तो आत्मा बना रहा हूं। तो यहां यहां मैंने तेरे को ये ज्ञान दिया है। तो अपने को चेक करते चलो कि हम कितना ट्रांजिशन हो चुके हैं या कहाँ कहाँ अभी हम भक्ति तो आत्मा ही हैं। और तीसरी चौथी बात क्या भक्ति तो आत्मा क्या कहती है। वे कहते परमात्मा टिक्कर भीतर में है ना। भक्ति तो आत्मा परमात्मा सर्वव्यापी है। और ज्ञानी तो आत्मा परमात्मा एक है ना। तो ये अंतर आज लिखने चाहिए कि भक्ति तो आत्मा क्या सोचती है और ज्ञानी तो आत्मा क्या सोचती है समझती है।
वो शांति भाई जी, ये शांति अशंख चोर का क्या मतलब है? एक जो गुरबानी है बाबा की, गुरु नानक की, उसके अंदर एक पूरा, क्या कहते हैं, पौड़ी, इसको पौड़ी कहा जाता है। एक पौड़ी है। पैराग्राफ या हाँ। अध्याय? पैराग्राफ। हाँ, एक पौड़ी है जिसमें दो चार लाइनें होती हैं। हमें पता था, मैं भूल गया अशंख चोर आगे क्या है, कि अच्छा, कुछ तो फिर था मैं इसमें। किसी सिख फ्रेंड है उनसे पूछूंगी फिर। हाँ, ये हम पहले भी आया है मुरली में, और बाबा ने थोड़ा और विस्तार से दिया है, तो हम अच्छा देखें तो अच्छा। मिल जाएगा। लेकिन हाँ, पूछना। तो जी ठीक है। तो होता क्या है इसमें, उसमें मतलब यही का है कि जो गुरु नानक ने उसमें बताया, क्योंकि गुरु नानक की वाणी में यही है कि परमात्मा एक है। तो इस लाइन में ऐसा कुछ है। अब वो लाइन सामने नहीं है, वरना हम उसको पढ़ते तो क्लियर हो जाएगा। जी ठीक है, फिर किसी दिन इसी को लेके चर्चा करेंगे। ठीक, ठीक है। नोट करके रखना। और भक्ति तो आत्मा ये भी कहती है, तुझ में मुझ में भगवान, तुझ में हाँ, भगवान। वो हर एक में भगवान जैसे कहती है। फिर आजकल गुरु लोग भी वो खुद की पूजा करवाते हैं, खुद को भगवान भी, उनको शिष्य भगवान मानते हैं और उनकी पूजा करवाते हैं, उनके ऊपर दूध डालते हैं, हाँ, उनको पूजते हैं, तो और वो ये है। इसको लेते भी हैं। तो ये गुरु लोगों को खुद को पता नहीं है इसका मतलब कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, ये नहीं करना चाहिए, या वो भी इसी उसमें अंधे हो गए हैं कि हाँ, क्योंकि वो भक्त हैं अभी भी। भक्त है ना। तो बाबा तो कहते हैं कि आज के गुरु लोग भी, वो भी तमो प्रधानता में आ गए हैं, है ना। तब तो सब बिजनेस है। कि शिष्य उनमें माने उनके ऊपर बिल्कुल अंधा स्नेह है, कहते हैं ये तो कृष्ण का रूप है, और हाँ, उनको मतलब नवरात्रि के टाइम उनको उनको पूजते हैं, उनको बिठा के पूरा पूजा करना, और उनके ऊपर दूध घी सब डालते हैं और उसी स्नान कराते हैं और वो सब। तो वही मतलब अभी अभी हमको लगता है कि ये तो हंसी आती है जैसे, लेकिन शायद तब हम भी इसी को मानते थे। हम भी जाते थे, है। तो जी। वही बात कहते हैं कि वही करता है। तो बाबा कहता है ना, आजकल भक्ति की तमो प्रधानता है, पेड़ पौधे और मनुष्यों को, जिसको बाबा कहता है भूत पूजा करते हैं, हम्म, क्योंकि शरीर तो भूत है, पांच तत्वों का बना हुआ। तो बाबा कहता है आज तमो प्रधानता इस उस पर है कि भूत पूजा करते हैं, है ना। तो ये अंतर हम अगर भक्ति तो आत्मा और ज्ञानी तो आत्मा में देखें, तो हम अपने आप को, फायदा क्या होगा, कंपेयर हम कर सकते। अपनी करेक्शन कर सकते हैं, है ना। अरे मैं क्या करेक्शन। सोच रही हूँ, एम आई थिंकिंग लाइक ज्ञानी तो आत्मा, और एम आई थिंकिंग लाइक अ भक्ति तो आत्मा, है ना। तो इस, क्योंकि जब हम मुरली पढ़ी उसके बाद मैं बैठा, तब ये संकल्प आता है कि आज की मुरली बाबा हमको इसके अंतर को अपनी बुद्धि में डालने को कहता है, और हमेशा चेक करने को कहता है, कि अपने को चेक करते रहो। इसलिए बाबा का आज का क्वेश्चन क्या है, किस चिंतन में सदा रहते। हम्म, सो वी ऑलवेज हैव टू थिंक लाइक ज्ञानी तो आत्मा। और जब हम वो हम सोचेंगे ज्ञानी तो आत्मा की तरह, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ज्ञानी तो आत्मा की सोच क्या होती है ना। तो वही बाबा आज हमको बताता है कि ज्ञानी तो आत्मा की सोच ये होती है।
ये आज की मुरली का श्रेष्ठ था। और कल की मुरली बाबा क्या कहता कि जो राजयोग की पढ़ाई है वो पढ़ाई में बाबा कहता, कल की मुरली में बाबा हमारे को विकारों से, अपने संस्कारों से, उनके लड़ने से करता है। बाबा ने एक बात बोली कि माया की बॉक्सिंग में बुद्धि को चोट लग जाती है और उससे बच्चे जो हैं वो सच्चे नहीं रहते। क्यों? क्योंकि क्या हुआ कि हमने कुछ गलत किया कि हार गए, माया की बॉक्सिंग हारे, अर्थात विकार में गए, कुछ हुआ तो फिर हम छुपाते हैं। चोट लगने का कारण पाप से सच्चे नहीं बने, बुद्धि को चोट लग गई, अर्थात हमने छुपाना शुरू कर दिया। सच्चे बच्चे सदा सेफ रहते हैं। तो बाबा इसमें हमको कहता है कि बाबा को बताओ। मंडे की मुरली में भी यही था कि बाबा को साफ साफ बताओगे, क्योंकि वो सर्जन है तो बीमारी दूर हो जाएगी। अपनी खामियां निकालनी है तो सच्चे दिल से पाप को सुनाओ। बाबा तुम्हें कमियों को निकालने की युक्ति बताएंगे। तो बाबा कहता है कि कमी सब में है, लेकिन जो भी कमी है वो बाबा को बता देनी है। तो बताने से क्या होता है? बाबा कहता है कि जब आप उस चीज का वर्णन करते हो, लेकिन बाबा ने कहा सच्चे दिल से। एक है बताना, एक है सच्चे दिल से सुनाना। सच्चा दिल किसे कहा जाता है? कि सच्चा दिल कहा जाता कि बाबा कहता कि यू ट्रूली वांट टू गेट आउट ऑफ दिस, है ना? कि अगर खामियां निकालनी है तो बाबा से सुनाओ। तो बाबा से सुनाने से बाबा कहता क्या होगा कि अगली बार वो परिस्थिति आएगी या वो कमी इमर्ज होगी तो आपको तुरंत रियलाइजेशन हो जाएगा। और ये कई बार हुआ है ना? बाबा को कोई बात बताई है, फिर दोबारा करने में संकोच होता है, क्योंकि होता है कि बाबा को बताया था कि मुझे ये नहीं करना है। तो बाबा उन्हें करंट देता है। तो बाबा कहता है अगर अपनी कोई भी वीकनेस जो है आपको निकालनी है, बाबा कहता अपने अंदर में देखो कोई खामी तो नहीं है, क्योंकि तुम सबको परफेक्ट बनना है। क्योंकि तुम सबको परफेक्ट बनना है, सो दिल बाबा कहता है कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके लिए बाबा कहता है कि मुझे बताओ तो आपकी कमी दूर हो जाएगी। तो मंडे को बाबा हमको, संडे को बाबा कहता है प्योरिटी की रॉयल्टी को यूज करो।
रॉयल बन जाओ। मंडे को बाबा ने क्या कहा? खामियां निकालो। जैसे निकालेंगे, बाबा कहता है अगर आप बाबा को सुनाओगे लेकिन सच्चे दिल से, होगा क्या? बाबा तुम्हें करंट देगा, पावर मिलेगी वो ना करने की। फिर ट्यूसडे को बाबा ड्रामा की श्रेष्ठ नॉलेज, जिससे हम श्रेष्ठ बन गए। तो ड्रामा तो पावरफुल है, ये हमको फुल स्टॉप लगवाता है। तो ड्रामा को हमेशा फुल स्टॉप लगाने में यूज करो। अगर संकल्प दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, व्यर्थ में जा रहे हैं, इसने क्यों किया, क्या किया, इसमें पहुंच गई है बुद्धि, तो तुरंत ड्रामा को सामने लाओ। है ना, ये पावरफुल है, फुल स्टॉप लगा देता है। और फिर बाबा हद और बेहद से पार, बुधवार की मुरली जो हमने पढ़ी है, जिसको बाबा कहता है हद सतयुग और बेहद कलयुग, इससे पार अर्थात अपनी बुद्धि को ऊपर लेकर जाओ। हद और बेहद से पार परम धाम में जाओ। क्यों? डिटैचमेंट आएगी, डिटैचमेंट आएगी, उसी से आपकी जो, बाबा कहता है बुद्धि को शुद्ध बर्तन, शुद्ध बर्तन बनाओ। कीप योर इंटेलेक्ट क्लीन, मन बुद्धि को क्लीन रखना है तो एक ही युक्ति है कि अपने को हद और बेहद से पार, बाबा की दृष्टि हद और बेहद से पार जाती, तुम भी हद और बेहद से पार अर्थात डिटैच फ्रॉम द, और तभी आपकी बुद्धि जो है वो क्लीन रह पाएगी। और जब बुद्धि इधर उधर के किचड़े में नहीं भागेगी तो ही हमारा ज्ञान ठहर पाएगा। ज्ञान ठहरना अर्थात बाबा कहता उल्टे सुल्टे संकल्प बंद, और बाबा के साथ योग लगाते लगाते बर्तन सोना बन जाएगा। यू स्टे कनेक्टेड विद बाबा, है ना। तो इसी को रॉयल्टी कहेंगे। तो हमारी जो रॉयल्टी है वो इमर्ज रहेगी। जो आज बाबा ने कहा संडे की मुरली में कि अपनी आपकी प्योरिटी ही रॉयल्टी है, लेकिन हम अपनी उस रॉयल्टी को तभी इमर्ज रख सकते हैं जब हम इधर उधर के किचड़े को ना देखें। रॉयल आत्माएं आस पास देखकर अपना व्यवहार तय नहीं करती हैं, है ना, वो रॉयल रहती हैं, है ना। उनकी हाल चाल ऑलवेज स्टेबल, और अपने जिसको कहते हैं मर्तबे में रहते हैं, रुतबे में रहते हैं, इधर उधर देखकर अपने रुतबे को चेंज नहीं करते। ऐसे ही बाबा कहता है रॉयल आत्माएं हो तो रॉयल बाबा के साथ कनेक्टेड रहो। बुद्धि को हद और बेहद से ऊपर रखो। तो सोने उन्हें के बर्तन, हाँ जी। ये भी हो सकता है वो हमेशा यही सोचते हैं कि हमें सब देख रहे हैं क्योंकि हम रॉयल हैं और वी आर फ्रॉम अ रॉयल फैमिली।
तो एवरीबडी वी आर ऑन द स्टेज, जैसे बाबा कहते हैं कि सही, हमको अपने को हाँ हमेशा स्टेज पे समझो। बिल्कुल सही। अब एवरीबडी इज वॉचिंग यू, है ना, क्योंकि आप रॉयल हो, हम्म, सब तुमको देखते हैं। देखो रॉयल फैमिली में अगर कुछ ऐसा होता है तो एवरीबडी कुछ अलग भी करते हैं तो एवरीबडी सेज देम कि भाई आप क्या कर रहे हो, एवरीबडी इज लुकिंग एट यू, हम्म, है ना, क्योंकि उन्हीं को ही देखते हैं, बाकी आम जनता को तो कौन देखता है। तो इसी तरह बाबा हमको कहता है। उनमें ज्यादा उंगली उठाते हैं, जैसे आम हाँ से ज्यादा उनके ऊपर उंगलियां। हाँ हमारे में भी तो, हमारे पे भी तो, आप कैसे ऐसे करते हो, आप वहां जाते हो, आप ऐसे हाँ, क्यों बोलते हो। हमारे को भी तो अलग समझते हैं, है ना, कि आप तो ब्रह्म कुमारी में हो फिर भी आप ऐसे करते हो। तो हमें को याद दिलाते हैं भाई आप तो रॉयल हो, हाउ कैन यू डू लाइक दिस, जिसमें काफी कुछ सहन करना पड़ता है। इसलिए बाबा ने संडे की मुरली में कहा कि सहनशील की देव और सहनशील की देवी बनना पड़ेगा, हम्म, है ना। ये बाबा ने ये भी कहा संडे को रॉयल्टी के साथ कि यू हैव टू हैव अ सहन शक्ति, सहनशील का देव और देवी बनो, क्योंकि लोग तुम्हें टेस्ट करेंगे, तुम्हारी रॉयल्टी को टेस्ट करेंगे कि वृत्ति दृष्टि और कृति में रॉयल्टी कितनी है। तो इन मुरलियों का संग्रह अगर हम करें, पूरे हफ्ते की मुरली का संग्रह, और फिर बाबा ने वीरवार को हमारे भंडारे भरपूर करे, है ना। किसका भंडारा, ज्ञान का, है ना। भक्ति में अगर हम भक्ति देखें, भक्ति भंडारे किसी और चीज को कहती है कि भंडारा भरपूर है ना, सब कुछ संपत्ति है, सुख संपत्ति है, उसको भंडारा कहती है। लेकिन बाबा ने वीरवार को क्लियर किया, वो नहीं भंडारा, भंडारा है ज्ञान का भंडारा, भर दिया तो सारा अंधकार मिट गया। तो ज्ञान का जो दर्पण है वो हमें हर किचड़े से परे रखता है, हर व्यर्थ से परे रखता है। लेकिन कभी कभी उलझ जाते हैं क्योंकि हम ज्ञान भूल जाते हैं, जिसको बाबा ने आज कहा भक्ति तो आत्मा बन जाते हैं, ज्ञानी तो आत्मा से। तो हमें इन को सबको पूरे हफ्ते को हम संग्रह करें फ्रॉम प्योरिटी की रॉयल्टी से। बाबा कहता है अपनी खामियां मुझे बताओ तो मैं तुझे करंट दूंगा, युक्ति बता दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ज्ञान तो है, बस उस कमी की रियलाइजेशन नहीं है, कहीं ना कहीं देवान है जो वो कमी को इमर्ज रखता है हमारे में, कहीं ना कहीं वो देवान अटका हुआ है। उसके लिए ज्ञानी तो आत्मा बनो, देवान अटका हुआ है इसका अर्थ भक्ति तो आत्मा है। अभी अभी तक हम अपने को शरीर समझ रहे हैं, अभिमान अपमान में अटके हुए हैं, अभिमान अपमान में अटके अर्थात शरीर समझा। तो भक्ति तो आत्मा हो, तो बाबा कहता है ज्ञानी तो आत्मा बन जा, है ना। ज्ञानी तो आत्मा के लिए फिर बाबा कहता है भंडारा भरपूर, अगर भंडारा भरपूर होगा तो काल कंटक दूर होगा, कि जितना ज्ञान को इमर्ज रखोगे उतने ही व्यर्थ से, परेशानियों से, बुद्धि के जो संकल्प हमें इधर से उधर ऐसी वेव आती है जो बहा ले जाती है, उससे दूर हो जाएंगे। फिर बाबा मंगलवार को कहता है ड्रामा, ड्रामा की श्रेष्ठ नॉलेज,
ड्रामा को भी यूज कर, है ना। पूरे हफ्ते में बाबा सारी चीजों को हमें संग्रह कर देता है। ड्रामा को यूज कर, ज्ञान को यूज कर, आत्मा के ज्ञान को यूज कर, अपनी कमियों को चेक करते जाओ। दैवी गुण धारण करने हैं, वो बनते जाओ। प्योरिटी की रॉयल्टी को इमर्ज रखो, अपने को रॉयल बनाते जाओ। और क्वेश्चन तो आज देखो, आज था मन की पहले था कि वो योग भट्टी करेंगे। 1972 की मुरली थी कि अलौकिक कर्म, अलौकिक कर्म करने का कला। अच्छी मुरली है, लेकिन फिर आज जब हम अमृत वेला योग में बैठे थे तो ये संकल्प आता है कि नहीं, कि पूरे हफ्ते की मुरलियों को रिवाइज करो, ये संग्रह को रिवाइज करो, ताकि बुद्धि में ज्ञान एक तो रिवाइज भी हो जाए, ऊपर से इमर्ज रहे। जरूरी है ना। ये कोई हमारा वो तो है नहीं कोर्स है कि सारा कोर्स खत्म कर लेना है, लेकिन बुद्धि में ठहरा कितना हुआ है वो इम्पोर्टेंट है। जिसको बाबा कहता है सोने का बर्तन बनाओ, तो उसके लिए बुद्धि को हद और बेहद से पार रखो, तभी बुद्धि सोने का बर्तन बनेगी। अर्थात कहीं पर भी बुद्धि को अटकने ना दो। जितना बाबा ने कहा है कि बाबा से कनेक्टेड रहेंगे, बुद्धि सोने का बर्तन आपे ही बनती जाएगी। और जितना सोने का बर्तन बनेगी उतना ज्ञान ठहरेगा, जितना ज्ञान ठहरेगा उतना काल कंटक दूर, और आप देवी देवता बन जाएंगे, है ना। तो ये पूरे हफ्ते का संग्रह बाबा देता। चलो, कोई क्वेश्चन या कोई और बात, कुछ पुरुषार्थ, तो अभी हम रिकॉर्डिंग से हटाते हैं।